अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप गाइस? मैं आपके लिए आज बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर आई हूँ। ये मैंने खुद आजमाया हुआ है। अगर मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। शोहर की दिल में मोहब्बत बनाने के लिए ये मैंने खुद यूज़ किया है। जब मेरी शादी होकर आई थी तो शुरू वाले दिन तो हमारे बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये हुआ कि मेरे शोहर मुझसे दूर रहने लगे। यानी कि घर आते थे, बात नहीं करते थे और छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते थे। तो मैं बहुत परेशान हुई। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे साथ रहें। तो फिर मैं बहुत परेशान हुई कि भाई जिसके पीछे हम अपने माँ बाप को छोड़ के आते हैं, अगर वो चलो ससुर हो, सास हो, देवर जेठ, सबसे बंदा समझौता कर लेता है, लेकिन अगर शोहर की मोहब्बत ना मिले तो औरत बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो एक शख्स के पीछे सब कुछ छोड़ के आती है। तो घर से भी मैंने घर से भी नहीं निकल सकती थी। बहुत परेशान हुई, क्या करूं, रोती रहती थी। हम एक बिस्तरे पे एक बेड पे सोए होते थे, मैं रोती रहती थी, लेकिन इनको एहसास नहीं होता था, मुझसे बात नहीं करते थे। फिर मैंने अपनी दोस्त को फ़ोन किया कि भाई ये मसला है, मैं बहुत परेशान हूँ और आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ। तो वो किसी हाफिज़ के पास गई, वहाँ से वो उसने वजीफ़ा लिया, फिर मुझे बताया। तो गाइस यकीन करें, वो मैंने सिर्फ पहली दफ़ा पढ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये खुद आके मुझसे बात करने लगे। तो वो 3 दिन उसने बताया था कि 3 दिन पढ़ना है, लेकिन उसके बाद जब भी ऐसा हुआ कि हम दोनों में झगड़ा होता था, ये मुझसे बात नहीं करते थे, नाराज़ हो जाते थे, तो मैं यही वजीफ़ा फिर दोहरा लेती थी, यही सूरह पढ़ती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आपस में जो मामलात से वो सही हो जाते थे। तो चलिए ज़्यादा नहीं आपका मैं टाइम ज़ाया करती, मैं आपको बताती हूँ। आप जाएँ पारा नंबर 17 में। तो गाइस ये देखें पारा नंबर 17 और इसकी पारा नंबर 17 नाम है इसका पारे का एक तरब लिन्नास। और इसकी जो पहली सूरत है सूरह अंबिया। ये देखिए आपको नज़र आ रही होगी सूरह अंबिया। ये सूरह अंबिया माता सिफोन, ये पूरी सूरत पढ़नी है। जिस टाइम भी आपको टाइम मिले, किसी भी वक्त, दिन में या रात में, जब भी आपको टाइम मिले ये आप पढ़ सकते हैं। ये एक बार पढ़नी है। ये एक बार पढ़ के आप अपने हक में दुआ करें। इंशाल्लाह मैं गारंटी से कहती हूँ आप लोग को, क्योंकि मेरा तो ये आजमाया हुआ है। आज तक भी जब भी मैं परेशान होती हूँ, जब देखती हूँ कि भाई मेरे साथ कोई मसला है, ये मुझसे सही बात नहीं कर रहे, तो एकदम से मैं ये सूरह पढ़ लेती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, ये हमारे घर के जो मामलात हैं बिल्कुल सही हो जाते हैं। ये मेरे साथ बिल्कुल सेट है और जो भी काम करते हैं पहले मुझसे पूछते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बहुत खुश हैं। तो गाइस यकीन जाने आप दिल से ये सूरत पढ़ें और अपने लिए दुआ करें। और मैं ये कहूँगी कि कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हर मसले का हल रखा हुआ है। आप कुरान पाक पढ़ें, दुआ करें अपने लिए। अल्लाह का शुक्र है अब मेरे शोहर मेरे साथ बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं। नहीं तो हालत मेरी ऐसी हो गई थी कि दिल चाह रहा था कि बस मैं घर छोड़ के चली जाऊं, मैं खुदकुशी कर लूं। पता नहीं कैसे दिल में ख्यालात आते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उस दोस्त के लिए दिल से दुआ निकलती है कि उसने जाकर टाइम निकाला, उस हाफिज़ से बात की मेरे लिए और ये पूछ के मुझे बताया वजीफ़ा। मैंने उस टाइम जब मेरे हालात सही नहीं थे, ये मुझसे सही नहीं बात करते थे, इनका रवैया मेरे साथ सही नहीं था, तो मैंने सिर्फ 3 दिन पढ़ी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम सही हो गए। तो गाइस मेरे साथ रहें। अगला वजीफ़ा जो मेरा आजमाया हुआ है मैं आपको बताऊंगी, वो है रोज़ी रिज़्क के लिए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।